हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट यूपीपीसीएस इंटरव्यू की। यूपीपीसीएस इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे चलती है पूरी प्रोसेस, उसको हम यहाँ पर पूरा डिटेल में देखेंगे। मैं शुरू करूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एस वाई एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यूपीपीसीएस 2018 के आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं। ये जुलाई के सेकेंड वीक से शुरू हो गए थे, अराउंड 13 से, और ये 25 अगस्त तक चलेंगे। 25 अगस्त तक चलेंगे। तो काफी लोगों का इंटरव्यू हो गया है, तो इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो मैं आपको पूरी समझाने वाला हूँ। तो जैसे दो बैचेस में डिवाइड किया गया है कि 9 बजे का एक बैच है 9 AM, और दूसरा बैच है 12 PM। मैं आपको 9 AM वाले की बात बता रहा हूँ। तो आप ड्रेसअप होके या जो भी आप पहनेंगे वो ड्रेसअप होके आप वहां पे चले जाएंगे यूपीपीसीएस के, जहाँ पे यूपीपीसीएस है सिविल लाइंस में, इलाहाबाद प्रयागराज में। 9 AM पे पहुंचना ना भूलें। अगर थोड़ा सा लेट भी होंगे तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लेट चलता है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोसेस थोड़ी सी स्लो चल रही है। तो अगर 9:30 भी पहुंच रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से पहुंचिए। क्योंकि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसके बाद बुलाया जाता है ना। तो कोई ऐसी बड़ी की बात नहीं है। तो ये एक बात हुई। तो आप जब एंटर करते हैं तो पुलिस वाला वहां पे बैठा हुआ है, और कंस्टेबल मतलब वो वहां पे चेक कर रहे हैं कि आपके पास मोबाइल तो नहीं है। मतलब पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं चेक कर रहे हैं आपको टच वच करके, फ्रिस्किंग वगैरह नहीं हो रही है। सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे कि आपके पास मोबाइल तो नहीं है, कि आपके पास बैग अगर है तो बैग भी नहीं ले जाने दे रहे अंदर। हाँ, पॉलीथीन ले जाने दे रहे हैं, पॉलीथीन जिसमें आप अपना रख सकते हैं, कि क्या क्या रख सकते हैं आप, जिसमें आप अपना रख सकते हैं कि आपको जो जो सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं, जो भी डिफरेंट चीजें हैं सब ओरिजिनल, ठीक है, वो आप पॉलीथीन में रख सकते हो। पानी की बोतल भी ले जा सकते हो, सैनिटाइजर भी ले जा सकते हो। पानी की बोतल, सैनिटाइजर, न्यूज़पेपर भी ले जा सकते हो। और काफी बच्चे तो पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत भी लाए थे और अपने नोट्स भी लाए थे, वो सब ले जा सकते हो, ले भी जाना। मेरा सजेशन ये है कि स्पेशली न्यूज़पेपर ले जाना और उसको वहां पे पढ़ते रहना, क्योंकि टाइम होता है वहां पे, बैठे रहो आराम से, है ना। मास्क वास्क लगा के जाना अंदर। तो ये सब चीजें हैं। जैसे ही आप जाओगे आपका टेम्परेचर चेक होगा, हाथ में सैनिटाइजर वगैरह लगाया जाएगा, फिर आपको एंटर एंटर करने दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ यूपीपीसीएस का जो अनुभव मतलब इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, यमुना ब्लॉक, सरस्वती ब्लॉक, है ना। वहाँ पे आपको सरस्वती ब्लॉक में जाना है, थोड़ा सा चल के। गर्मी है लेकिन, गर्मी तो है, लेकिन अगर बारिश वारिश है तो थोड़ा आपको ठीक लगेगा, लेकिन गर्मी आपको लगेगी। जैसे काफी लोग कोट सूट वगैरह पहन के जा रहे हैं, गर्ल्स जो है वो साड़ी पहन के जा रही हैं, तो थोड़ी आपको गर्मी तो लगेगी, क्योंकि एसी वगैरह कहीं नहीं है। एसी आपको कहीं नहीं दिखेंगे एक्सेप्ट जहाँ इंटरव्यू हो रहा है ना, जहाँ इंटरव्यू बोर्ड बैठा है वहां पर एसी है, और कहीं भी एसी नहीं है, तो गर्मी तो लगेगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। न्यूज़पेपर आप ले जा सकते हो, बुक्स भी ले जा सकते हो, लेकिन बैग नहीं ले जाने दे रहे, और मोबाइल भी नहीं। अब आपके पास अगर मोबाइल है रखा हुआ है तो मैं तो ये कहूंगा, किसी को दे नहीं सकते तो जेब में रख लो, कोई नहीं देख रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। छुपा के बस रखना, ये नहीं कि चुपके से अंदर ले जाओ, पता चले रेस्टिगेट हो जाओ। मतलब इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू में जब जाओगे, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इंटरव्यू में जब जाओगे तो बाहर ही आपका सामान रखवा लेता है वो, जो वहां पे बंदे बैठे हैं, तो वहीं पे अपना मोबाइल भी रख देना अंदर, इसमें अपने पॉलिथीन में, या आपका फोल्डर जो है उसके अंदर छुपा के रख देना मोबाइल, साइलेंट पे रख देना, तो ये कर सकते हो। अब मोबाइल किसी और को, अब देखिए, हाँ एक और चीज बता दो, मोबाइल बैग रखने की कोई जगह नहीं है वहाँ पे। आपको कोई जगह नहीं दी जाएगी मोबाइल की रखने की। ऐसे होगा जैसे एक रास्ते आपसे आप जा रहे हो, फिर एक सेंटर में जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यहाँ आपके आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ये एंट्री है, समझ लेते हैं ये एंट्री है। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर आपको बोल दिया जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे। फिर ये एक और सामने वाली जगह जब डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे तो आपको यहाँ भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, 101, 106, 200। 100 वाले अगर नंबर है तो आपका इसका मतलब प्रभात कुमार का बोर्ड पड़ेगा यूपीपीसीएस का। मेरा भी जो प्रभात कुमार का बोर्ड पड़ा था वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरा 106 नंबर था, ठीक है, 106, 206, 306, 406, ऐसे 100 वाले में अगर पड़ रहा है तो प्रभात कुमार का बोर्ड पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ठीक है। और फिर यहाँ से, यहीं से आपको अंदर अंदर ही है, यही एक बिल्डिंग है जहाँ पे अंदर, यहाँ पर ही ये कमीशन के लोग बैठे हैं, और यहाँ से ही आपको बाहर चला जाएंगे आप, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। यहाँ से एंट्री हुई और यहीं से एग्जिट हो गई। ऐसे नहीं कि यहाँ से वापस आने का मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ से वापस आने का मौका नहीं दिया जाएगा, यहीं से एग्जिट हो जाएगी। तो मेरी बात आई हो, आपको समझ में आ गई हो। यहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट जब एक बार चेक हो गए तो यहाँ से भेज दिया। डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो चेक होंगे, यहाँ पे बड़ा सा कमरा है, वहाँ पे बैठा देंगे आपको। गर्मी है थोड़ी सी, वहाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एक एक करके आपको नाम से बुलाया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे आपके छोटा सा एक वहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा, 106 206 एक बार बस। और यहाँ पे आप थोड़ी देर वेट करोगे, थोड़ी देर मतलब 1 घंटे 2 घंटे भी वेट करा जा सकता है ना, थोड़ी देर का मतलब यही होता है। उसके बाद एक एक करके बुला दिया जाएगा, यहाँ पर एक एक करके बुला दिया जाएगा। और यहाँ पर ही अंदर बिल्डिंग में, यहाँ पर ही आप समझ लें कि मेंबर्स बैठे हुए अपने इंडिविजुअल रूम्स में, मतलब बोर्ड का एक एक रूम बना हुआ है। जैसे प्रभात कुमार का एक बोर्ड हो गया, फिर मौर्य सर का एक और बोर्ड हो गया है ना, सबके बोर्ड बने हुए, सबके अपने अपने रूम बने हुए हैं जहाँ पे 4 मेंबर बैठे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी फ्रेंड्स मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप अंदर जाओगे, वहां पे बोल दिया जाएगा कि आपके पास जो फोटो स्टेट करवा के लाए हो, जीरोक्स करवा के लाए हो, है ना, वो सब एक एक तरीके से अरेंज कर लें। जैसे जैसे वो है ना, मार्कशीट हो गई, और भी जो फॉर्म की फिलिंग हो गई, वो सब आप एक तरीके से अरेंज कर लें। वहीं पे लिखा हुआ होगा कि कैसे अरेंज करना है पेपर को, आप अरेंज कर लेंगे। फिर बात याद रखना कि टेंथ 12th और कॉलेज की मार्कशीट, डिग्री वगैरह ले जाना है, डिग्री है ना। और ये कॉलेज की जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट मार्कशीट जो है, ये हर सेमेस्टर या हर ईयर की ले जाना, ठीक है, कंबाइंड वाली मत ले जाना। तो फोटो स्टेट करा के हर सेमेस्टर वाली ले जाना, ये सब भी ले जाना है, ठीक है, अलॉन्ग विद जो भी आपको डाउनलोड मिला है। अगर गलती से आप कुछ ले नहीं गए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, फोटो स्टेट वाला वो आपको फोटो स्टेट करवा देंगे, ठीक है, 10th का, 12th का, कॉलेज का, डिग्री का। और अगर ऑनलाइन भी है, जो आप निकालना भूल गए हो या गलती से मिस हो गया, तो वो भी वो निकलवा देंगे। आप रिक्वेस्ट करना उनसे, शुरू में शायद बोलेंगे नहीं यार लेके आओ वो ये सब, मतलब 30 दिन बाद देना, या थोड़ा सा बोलेंगे कि केयरलेस हो आप। नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो एंड में आपका कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी निकलवा देंगे, इसकी फोटो स्टेट भी करा देंगे। एक ऑर्डर में आपसे अरेंज करा देंगे, वो चेक करेंगे। और फिर मतलब इसको एक ऑर्डर में अरेंज कराएंगे और इसको बांध देंगे, एक कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट में ही आपको बुलाएंगे एक एक करके, बोला जाएगा ठीक है आपका जैसे 100, जैसे आपका कोई भी नंबर है, जैसे आपका XYZ नेम है, तो XYZ को बुलाया जाएगा। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे जो अरेंज करे थे आपने ऑर्डर में। आपका इंटरव्यू लेटर और प्रेसिडेंस जो है, प्रेसिडेंस जो है, इंटरव्यू लेटर जो है उसको वेरीफाई करेंगे, प्रेसिडेंस को वो चेक करेंगे। अगर ऐसी कोई प्रेसिडेंस आपने भर रखी है जो आपको, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, उसको वो काट देंगे वहीं पे, ठीक है। उसके बाद ये इंटरव्यू लेटर भी जो है, ये भी, ये जो है आपको आपको दे देंगे, इंटरव्यू लेटर आपको दे देंगे, इस पे लिख देंगे ओके रिसीव्ड, अगर आपका सही है तो। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे ओरिजिनल के साथ, 10th का, 12th का, 10th की कॉलेज, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, कॉलेज की मार्कशीट, कॉलेज के सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब चेक करेंगे, वेरीफाई। अगर आपके पास SC ST हो, OBC हो, तो वो भी चेक करेंगे। अगर आप सरकारी में जॉब कर रहे हो तो आपका NOC चेक करेंगे, ठीक है। प्राइवेट में जॉब करते हो तो आपका कुछ चेक नहीं करेंगे, वो कोई लेने देने नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से, सरकार का ही देखना है उन्हें। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग में देना पड़ेगा कि मैं 30 दिन या 21 दिन में दे दूंगा वो, है ना, तो ये भी हो जाएगा। जब जैसे ही आपका ओके रिसीव हो गया तो आपको वो बोल देंगे ठीक है आप यहाँ से जाइए। फिर आपको एक ऑपोजिट जगह पे जाना होगा, जहाँ पे 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसे 4-5 लोग बैठे हैं, वो आपका एक बार देखेंगे सब कुछ। और इंटरव्यू लेटर जो है वो आपका देखेंगे, इंटरव्यू लेटर जो डाउनलोड कर रहे हैं आप, ठीक है, वो देखेंगे। और आपको फिर एक नंबर दे देंगे वो, और नंबर दे देंगे आपको, जैसे 106 206 ये नंबर दे देंगे। फिर बोल देंगे चलिए आप अंदर चले जाइए। फिर जो मैंने बताया था, आप यहाँ वेट करोगे थोड़ी देर, यहाँ काफी सारे बच्चे बैठे हुए होंगे, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी आप बैठ सकते हो, चाय वाय भी लाएगा, चाय पीना पी लेना, लेकिन कोरोना टाइम चल रहा है तो चाय नहीं पी रहे हैं। एक दूसरे से बच्चे डिस्कस भी कर रहे हैं, सब चल रहा है वो। यहाँ पे आपको टाइम भी लग सकता है काफी, डिपेंडिंग कि कितने लोग हैं, है ना। जैसे 9 AM वाला जो है वो 2:30 बजे तक भी चल रहा है, इतना लेट तक हो जा रहा है, ठीक है। 9 AM वाला जो बैच है ना, उसका 2:30 तक चल रहा है काफी जगह पे। और जो सेकंड बैच है उसका 6 से 7 बजे तक भी चल रहा है, 6 से 7 बजे तक भी चल रहा है। तो यहाँ पे इस टाइम का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा एक एक करके, फिर वो बंदा आएगा बुलाएगा आपको कि भाई आप आ जाओ 106, आपका नाम से नहीं बुलाएंगे, वो ऐसे बुलाएंगे 106 206 306 303, है ना, इस नाम से जो आपको नंबर दे दिया गया, नाम से कोई नहीं बुलाएगा। फिर जैसे आपको बुलाया गया 106 आ जाओ, तो आपको बुला दिया जाएगा और एक जगह पे आप बैठ जाओगे, वहां पे आपका फिर से सैनिटाइज करेंगे, चेक करेंगे। और जो भी आप फोल्डर वगैरह लाए हो, सामान पॉलिथीन लाए हो, वो आपको बाहर ही रखना है, और अंदर इंटरव्यू चल रहे होंगे। तो अंदर इंटरव्यूज में एक बंदा बाहर निकलेगा, फिर आपको अंदर जाना है। आप बोलना मे आई कम इन, गुड आफ्टरनून, जो भी हो, जो टाइम हो, गुड मॉर्निंग, उनको बोलना, ग्रीट करना, फिर अंदर चले जाना। अंदर ऐसे हैं जैसे आप यहाँ सीट पे बैठे हो, ये यहाँ पे सामने आपको चेयरमैन दिखेगा, यहाँ पे आपका गिलास लगा हुआ है,
यहाँ पे एक मेंबर बैठा है, यहाँ पर एक मेंबर बैठा है और यहाँ पर एक मेंबर बैठा है। ये चेयरमैन है, ये मेंबर 1 है, मेंबर 2 है, मेंबर 3 है और यहाँ आप बैठे हो और बीच में शीशा भी लगा हुआ है। मैं आपको प्रभात कुमार जो यूपीपीसीएस के चेयरमैन है उनके बोर्ड की डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू उनके थ्रू ही हुआ है ना, तो इनका ही मैं आपको बताऊंगा, चेयरमैन का। आप यहाँ बैठोगे। चेयरमैन जो डॉक्टर ये प्रभात कुमार जो है ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो तरीका यही है कि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में बोलो। हिंदी वालों को अंग्रेजी में मत बोलना वरना नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे इंग्लिश सही से नहीं आती, कुछ लोग अटक अटक के बोलते हैं, स्पेशली यूपी में तो होता ही है, तो आप रिक्वेस्ट कर लेना कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, वो आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में ही आप रिप्लाई कर दीजिए, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट है तो, या कंफर्टेबल है ना, चल जाएगा। तो प्रभात कुमार स्टार्ट होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में प्रभात कुमार ये सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मेंबर 1 पूछेंगे, फिर मेंबर 2, फिर मेंबर 3, फिर बाद में प्रभात कुमार फिर से पूछेंगे। प्रभात कुमार जो जिन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन की डिटेल दे देता हूँ कि जैसे मेरा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं अभी, है ना, अभी क्या कर रहे हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है तो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। सुंदर पिच्चई को आप जानते हैं, तो अगर सुंदर पिच्चई को आप जानते हैं तो इतना पॉपुलर कोई डीएम है, तो आपको इसका आंसर देना है ना। सुंदर पिच्चई उन्होंने पूछा पहले तो सुंदर पिच्चई कौन है, तो सीईओ है अल्फाबेट के, है ना। फिर क्या कोई इतना पॉपुलर डीएम है, और वो पूछ रहे थे कि ये जो एज कंप्यूटर इंजीनियर, एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में। उसके बाद और क्वेश्चंस उन्होंने चेयरमैन ने पूछे, मैं चेयरमैन के ही बता रहा हूँ सबसे पहले। चेयरमैन ने और भी क्वेश्चंस पूछे कि फ्रीडम जो होती है पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में कम होती है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है, इसका भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। और उन्होंने पूछा कि कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे जो मुझे आते नहीं थे, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा ट्रस्टीशिप क्या होता है ना, ट्रस्टीशिप गांधी की जो होती है, तो मैंने इसका भी रिप्लाई कर दिया। इससे पहले जो इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे मुझे वो याद भी नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, शायद कैरेक्टर चेक करना चाह रहे थे, तो क्वेश्चन मुझे पता भी नहीं। इन्होंने पूछा आपकी प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस बता दी मैंने, 3 प्रेसिडेंस, उसके बाद बोला ठीक है। फिर इन्होंने पूछा चेयरमैन साहब ने कि प्रेसिडेंस क्या है, ये तो मैंने आपको बता दी। और क्या क्या पूछा सर ने, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, है ना। और सर ने ये भी पूछा कि ई गवर्नेंस की प्रोजेक्ट जो है वो सारे के सारे सरकार जो है वो तो किसी और से करा लेती है, तो आपका क्या रोल होगा उसमें, है ना। तो सर के यही क्वेश्चन थे। उसके बाद सर ने बोला M1 के पास, तो मैं सर को इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा था, तो M1 ने बोला, मेंबर 1 ने, जो पता नहीं नाम नहीं बताया, नाम नहीं पता इनका, M1 M2 M3 का नाम नहीं पता मुझे। यहाँ पर नाम भी लिखा होगा, अगर आप नाम मिस कर दो ना तो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे प्रभात कुमार लिखा हुआ होगा, इनके भी शायद लिखे थे, मैंने गौर नहीं किया। एसी लगा होगा रूम में तो घबराना मत, मास्क पहन के इंटरव्यू हो रहा है, सबने मास्क पहन रखा है ना, सबने मास्क पहन रखा है। एम वन ने पूछा कि आप लोकल लोगों से कम्युनिकेट कैसे करोगे, क्योंकि देखिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा था तो इन्हें लगा मेरे को हिंदी आती नहीं, तो मैंने बताया मेरे को हिंदी भी आती है ना, तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है, राइट, तो ये क्वेश्चन पूछे इन्होंने। और एक दो क्वेश्चन और पूछे जो मुझे सही से M1 के याद नहीं आ रहे हैं, है ना। फिर M2 पे आ गए। M2 बोल रहे थे कि चाइनीज ऐप कितनी बैन हुई है और सेकेंड राउंड में कितनी ऐप बैन हुई है। और फिर ये वो बोलने लगे कि चाइनीज ऐप बैन होने से क्या इंडिया को कुछ नुकसान है या फायदे ही है। और फिर वो बोलने लगे कि हमने तो सुना था इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे है, ये तो बड़े पीछे निकले, तो इसका आंसर देना है आपको। तो ये इनके क्वेश्चन थे। फिर M3 पे आ गए। M3 ने पूछा न्यूट्रिशियस फूड और बैलेंस डाइट में क्या फर्क होता है। न्यूट्रिशियस फूड और बैलेंस डाइट में क्या फर्क होता है, तो मैंने बोला न्यूट्रिशियस फूड में एक न्यूट्रिएंट जो होता है वो अच्छी क्वांटिटी में होता है, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। और बैलेंस डाइट में ये सब के सब जो होते हैं ये राइट क्वांटिटी में होते हैं, जितने रिक्वायर्ड होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं ना, इंडिविजुअल जो न्यूट्रिएंट्स है वो राइट क्वांटिटी में होते हैं। तो उन्होंने बोला फिर फर्क क्या है। और उन्होंने पूछा कि फ्रंटियर गांधी को आप जानते हो, ये कौन है। फिर उन्होंने एक ऐप पूछी कि मनोदर्पण ऐप क्या है, भाई कभी सुनी है, तो मैंने तो इसका भी नो कह दिया, नहीं सुनी सर। यही इनके क्वेश्चन थे। फिर चेयरमैन साहब पे वापस आ गए। चेयरमैन साहब ने बोला, चेयरमैन साहब प्रभात कुमार है ना, उन्होंने पूछा कि ये बताइए आप, तो यहाँ पे आप मैं बता दूं, इनको नाम वगैरह आपके कुछ नहीं पता, ठीक है, नाम वगैरह इनको कुछ नहीं पता आपके, मतलब हमें तो यही बोला गया कि नाम प्रेसिडेंस वगैरह इन्हें कुछ नहीं पता। पता हो तो चुपके से, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, हमें तो बस ये बताया कि नाम वगैरह पूछते भी नहीं, पता भी नहीं। इस वक्त चेयरमैन साहब बोलने लगे कि क्या कोई बंदा
क्या कोई बंदा किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो इसका भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो मैंने बोला नो सर, मतलब कोई बंदा किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो सर बोलने लगे यस ही कैन अरेस्ट, ही कैन अरेस्ट। सब हंसने लग गए। फिर मैंने बोला ओके। सर ने बोला फिर सीआरपीसी पढ़ना, सीआरपीसी पढ़ना, चेयरमैन साहब ने ये बोला आप कि सीआरपीसी आप पढ़ के जाना, पढ़ना। अब पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, मैंने तो सर को बता दिया था मेरा ऑप्शनल जो है हिस्ट्री है। मैंने पहले राउंड में ये आपको आपका मिस हो गया, सर ने मेरे से पूछा था आपका वैकल्पिक विषय क्या है, तो मैंने बोला था हिस्ट्री है, और मैंने ये भी बता दिया था मेरा आईटी बैकग्राउंड है। लेकिन फिर भी सर ने पूछा ये कि क्या कोई आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो? तो मैंने बोला नो सर, अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, कि आई एम श्योर कि शायद काफी लोगों को ये नहीं पता होगा, थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट था। तो चेक करा मैंने सीआरपीसी में, हाँ कहीं लिखा है इस सेक्शन में 34-33 में लिखा है शायद, कि हाँ कोई भी बंदा किसी को अरेस्ट कर सकता है। तो ये एक चीज है। सर पूछना चाह रहे थे कि पुलिस और आप में क्या फर्क होता है, तो मैंने यही बताया था पुलिस और हम में यही फर्क है कि हम तो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सर ने बोला पुलिस आप भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन था, उसके बाद सर ने बोला आप चलिए आप जा सकते हैं, खुश होकर सर ने बोला। और इससे पहले एक दो क्वेश्चन और पूछे थे जो मैं आपको बता दूं, इससे पहले चेयरमैन साहब ने इन्होंने बोला था प्ले बार्गेनिंग क्या होता है, और ये क्या किसी स्टैट्यूट में लिखा है, क्या ये किसी लॉ में लिखा है? फिर एक और इन्होंने बोला कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, क्या ये किसी स्टैट्यूट या किसी लॉ में लिखा है या क्या है? ठीक है, तो आपने तबलीगी जमात वाला सुना होगा ना इंसिडेंट, उससे रिलेटेड है थोड़ा, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो फिर ये जब इंटरव्यू हो गया तो बाहर तो मैं चला गया बाहर। 15 से 20 मिनट शायद इंटरव्यू चला होगा, एग्जैक्टली टाइम मैंने नोट नहीं करा। फिर मैं बाहर चला गया, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाए और मुझे बोल दिया गया कि आप इस रास्ते से चले जाएं बाहर, और दूसरे रास्ते से मुझे बोल दिया गया कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बाहर जैसे ही मैं निकला तो एक दो लोग पूछ रहे थे इंटरव्यू में क्या पूछा, ये वो मैंने बता दिया। फिर उसको वो भी थे, क्या बोलते हैं, जो न्यू घटना चक्र वाले हैं ना, वो भी थे। तो एक बंदा था उस वो कह रहा था कि बता दीजिए कि क्या पूछा आपसे इंटरव्यू में, तो आप अपना मतलब डिटेल दे दीजिए, रोल नंबर वगैरह बता दीजिए और फोन नंबर बता दीजिए। मैंने बता दिया। वो बोल रहा था बंदा कि मैं अगर नाम लिखवा दोगे आप तो 15 रुपये मिल जाएंगे। तो ठीक है, मैंने बोला अगर किसी का फायदा हो जाए अच्छा ही है ना। तो मतलब बाहर एक बंदा था, वो घटना चक्र वाला जैसे होते हैं ना बेचारे, मतलब काफी लोग होते हैं ना कि एजेंट बना देते हैं बंदों को। तो इस बंदे का फायदा ही हो रहा था, 15 रुपए लेके 15 रुपए मिल रहे थे। वो बोल रहा था कि नाम आप बता दीजिए, नाम नाम क्या है आपका, रोल नंबर क्या है। तो घटना चक्र वाले ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब ये आपको मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ इस बात से। तो ठीक है, अगर उसका फायदा हो रहा है तो हमारा क्या नुकसान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि घटना चक्र वाले भी बाहर खड़े थे, और मतलब एक दो बंदे और खड़े थे, वो पूछ रहे थे कि कैसे वो इंटरव्यू क्या पूछ रहे हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। तो बस यही था, ये लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन तो मैंने फालतू में दे दी, शायद आपके लिए जरूरत भी नहीं। तो ये इंटरव्यू में पूरी प्रोसेस थी। सही रहेगा आपके लिए, दीजिए फिर इंटरव्यू। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं उसका रिप्लाई करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर। और जो जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और उनका इंटरव्यू कैसा हो कमेंट सेक्शन में लिख के, जिससे और भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।